गिफ्ट अनबॉक्स करने लगा हूँ पहले, फिर मैं करूँ। स्वाति को करने के लिए नहीं, पहले आप करो। पहले तो बस ऑफिस में भेजा है स्पेशल फील कराने के लिए, बढ़िया। बस गाइस यहाँ पे मैं ले आया हूँ केक और थोड़े से गिफ्ट, और बस अब अंदर जाने लगा हूँ। बड़ों का साया होना बहुत जरूरी होता है घर में। ये क्या कर रहे हो? काट रही हूँ। बच्ची को दे दो। ये खोलेंगे, यही ओपनिंग करेंगे, तब आपको दिखाती हूँ, है ना। मैं क्यों खोलूँ इनका गिफ्ट। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर पे बहुत अच्छे हो गए। तो रेडी हो गए, बस निकलने लगे हैं ऑफिस के लिए। आज है मंडे और बस आज तो भाई भर के काम होगा। मंडे सबसे ज़्यादा काम होता है और हमारे में फ्राइडे भी बहुत ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा काम रहता है। बस अब थोड़े बहुत काजू बादाम रखने लगा था मैं जेब में, ताकि पूरा दिन थोड़ा बहुत मतलब बीच बीच में खाता रहे बंदा। जेब में रख लेना चाहिए बंदे को, और रख के बस फिर चलते हैं, निकलते हैं और रास्ते में खाते हैं और वहाँ जाके खाते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी जी। हाँ अभी मैं बोल रहा हूँ हैप्पी एनिवर्सरी। और रात को मैंने आपको 12 बजे कहा था, पूरे 12 बजे। 1 साल हो गया फिर? नहीं, रिंग की चमक अभी भी है। रिंग की चमक है अभी भी, बिल्कुल रहेगी, हमेशा रहेगी। सीट आगे कर रखी है बंदे ने भाई, कल अंदर से धोई थी ना। पीछे करता हूँ, बैठता हूँ फिर। गाइस आज का दिन कुछ ऐसा निकला कि सुबह उठते पहले सबसे पहले कपड़े धोए। आज हमारे आंटी ने भी नहीं आना था, तो झाड़ू पोछा करना था, वो करा। और दूसरी बात, आज हमारी एनिवर्सरी है, मतलब पूरे सुबह ही हमने बताया था, पूरे साल हो गए इस बात को। और मैं बार बार एक ही बात रिपीट करके, मुझे मेरा दिल बहुत खुश है इस बात से। दूसरी बात, अब मैं सोच रही हूँ निखिल को सरप्राइज़ देने का, कुछ चॉकलेट या रोज़ भिजवाने का उनके ऑफिस। तो देखते कैसे रिएक्ट करते हैं वो, क्योंकि घर पे तो बंदा देता ही है। मैं सोच रही हूँ वहाँ भिजवाऊँ। और मम्मा भी आज जल्दी आ गए हैं, तो बस अब मैं नहा धोकर हम थोड़ी देर बाद गुरुद्वारे जाएंगे और कुछ चढ़ाना है वो चढ़ाएंगे, मत्था टेक के आते हैं। सो गाइस मैंने ये करा है मिनी सा बुके, जिसमें 3 रोजेस थे। ज़्यादा क्या ही करना था, चल क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे रोजेस ख़राब ही हो जाने हैं। इससे बेटर है छोटा सा क्यूट सा कर दो, बढ़िया सा। पहले मैं ये वाला कर रही थी, बड़े वाला बुके, पर फिर मैंने देखा इसमें 2 ही वाइट ऑर्किड्स हैं, तो इससे बेटर रोजेस लग रहे थे मुझे। ऑर्डर पहुंचने वाला है इनके पास, और ये मुझे फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं और मैं उठाऊंगी ही नहीं। ये देखो तीसरा फ़ोन। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, क्या भेज दिया? कचरे का डब्बा। चले कर। 1 फ़ोन, 2 फ़ोन, 3 फ़ोन, बंदा नहीं उठा रहा तो जबरदस्ती बार बार करना। हाँ, काम करो अपना ऑफिस में। मैं तो शाम को दूंगा आके। ही मत दो, क्यों? नीचे। शाम को। ओके बाय। ओके बाय, लव यू मच। मैं क्या तो हुआ? रिकॉर्ड कर रही थी आपकी बात। क्या? सारी। अच्छा जी, यस बाय। क्या बात है, फ्लावर भेज दिया है, फ्लावर है। ऐसे कितने प्यार से बात करते हो, और मैं आता मुझे कमेंट्स आएंगे कि तू ऐसे बात करी वो, बट ये हमारा प्यार है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ से पहले बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं, मतलब हम 10 साल एक दूसरे को जानते हैं, उसके बाद हमारी शादी हुई। तुम्हारा बॉन्ड ऐसा ही है, और इतना खुशी होती है ना, जैसे देख बेचारे कितने प्यार से कॉल कर रहे हैं। मैंने एक नहीं उठाया, दूसरा तीसरा फिर फ़ोन इनको पता था। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ब्लिंकिट वालों ने ऐसे क्यों करा, इसे लिख के क्यों दिया कि रोजेस भेजी है मैंने। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ब्लिंकिट वालों को। मुझे पता क्या लग रहा है, लिंक गया होगा, उस लिंक पे क्लिक करो तो रोजेस आ गए होंगे, है ना। बट ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि ना मैंने नी का नंबर डाला। अगर मैं अपना नंबर डालती ना, तो अगर ब्लिंकिट वाला मुझे कॉल करता, मैं उनको बोलती कि नीचे जाओ, ये इससे बेटर है ये खुद ही बता दें कि ऊपर आ जाओ, बात कर लो। खैर है, मैं रात को दूंगा, मैंने करना ही चाहिए, क्योंकि अभी पीछे मैंने इसलिए इनको रोज दिया, क्योंकि अभी पीछे हमारे को 6 मंथ्स हुए थे ना, तब ये लेकर आए थे। गाइस ये भेजा है रोज़ स्वाति ने, क्योंकि आपको तो पता है आज अपनी है एनिवर्सरी। एंगेजमेंट आज हुई थी हमारी, पूरा 1 साल हो गया नॉट बांधे हुए। तो बस ऑफिस में भेजा है स्पेशल फील कराने के लिए, बढ़िया। मैं भी भेजता हूँ शाम को जाता हूँ, शाम को देता हूँ। थैंक यू गाइस ये देखो, इन्होंने भी यही करा, मेरे लिए ऑर्डर कर दिया, जबकि इन्होंने कहा था कि घर आके करूँगा। तो देख लो, देखो अभी जस्ट मुझे मैसेज आया, और मुझे ना समझ में आ गया कि कैसे आता है। जब मैंने ऑर्डर्स पे गया ना, उस पर आ रहा है फेरो रोशर चॉकलेट और बुके।
अब समझ में आया उनको पता कैसे लगा था कितने तेज है। तो गाइस ऑर्डर आ चुका है और मैंने चेंज भी कर लिया है। तो मैंने पहना है सूट और क्योंकि जाना है गुरुद्वारे साहब जी। और दिखाती हूँ मैं आपको, मैंने भी इनको ये कहा था, मैंने कहा कि ज़्यादा कुछ तो नहीं भेजा, कहते नहीं, पर इन्होंने वो तो रिपीट कर ही दिया। कितना क्यूट लग रहा है ना। और साथ में ये तो बस गाइस हो चुकी हूँ रेडी और जाने लगी हूँ मम्मा के साथ। तो बहुत टाइम बाद मैंने ऐसे प्रॉपर सूट पहना। कोट सेट्स तो मैं रोज पहन रही थी, अब चुन्नी वाला सूट बहुत टाइम बाद पहना क्योंकि कहीं जा ही नहीं होता। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ फिर से ना, इतने सूट पड़े हैं, थोड़ा रेगुलर पहनना शुरू कर दूँ, एक एक दिन छोड़ के पहन ही लूँ। अच्छे लगते हैं सूट पहने पहने ना, एक तो नया नया चूड़ा है, अभी अच्छे लग रहे हैं। और मैं अब सोच रही हूँ कल परसों से ना रील्स बनाना शुरू कर दूँ। मैं साहिल को बोलूँगी आए और रील्स बनाए, देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये कलर बहुत ही प्यारा है। तो गाइस बताया था ना मम्मा जल्दी आ गई, तो हम सोच रहे हैं चलते हैं थोड़ा मार्केट होके आते हैं और गुरुद्वारा साहब जी आते हैं ना। हाँ जल्दी आ गया ना, थोड़ा रेस्ट भी हो गया मेरा तो। हाँ थोड़ा सो भी लिए ना। आराम से सो लिया। जब मेरी जल्दी छुट्टी होती है ना, मेरे को सोती हूँ, अच्छे से नींद आती है। ये मौका कभी कभी मिलता है। सही अच्छा है। कभी-कभी। अब यही तो सैटरडे संडे तभी तो ये सो जाते, जैसे इनको थोड़ी देर मैं इधर उधर होती ना, जैसे मैं कल काम करे कुछ भी, एक सेकंड में सो जाते हैं। सैटरडे संडे नहीं आती नींद, जिस दिन जल्दी छुट्टी हो जाती है ना किसी वजह से, और घर आके क्या सुकून मिलता है, आराम से सो जाओ, फिर नींद आती है मस्त वाली, ऐसा लगता है सो जाओ घंटा डेढ़ दो, सही है अच्छा है। शरीर ऐसे हो जाता है। और क्या कहते हैं, अब मैंने कहा यही बोल रही थी। चल थोड़ा वो कर रहे हैं, हाँ घूम फिर आते हैं, मत्था टेक आएंगे वैसे। चलो आज अच्छा तुमने। हाँ, और कल भी अच्छा दिन था, बताते रही कल भी महालक्ष्मी ढाका था। हम जब जूडियो जाने लगे थे ना तो हम गए नहीं, लेकिन पापा कह रहे थे कि कल बहुत अच्छा दिन है, तो लोग स्पेशल खरीदते हैं कपड़े उस दिन, कि मतलब जो भी चीज लो ना, मतलब वो उस दिन फबती है। अब तो बहुत लोग करने लगे। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, कह रहे हैं वे लोग ऐसे बोलते हैं श्राद्धों पे कपड़े नहीं करने चाहिए, ये नहीं कहता। मेरा तो जन्म ही श्राद्धों में हुआ था। एक पंडित थे, अच्छा। कह रहे मेरा तो जन्म ही श्राद्ध में हुआ। तो किसी महात्मा ने मेरी माँ को बताया, जब ये आ गया श्राद्धों में, है ना, इससे बड़ा क्या हो सकता है। हाँ। है तो कहता है फिर क्यों नहीं, सब भगवान पितर कभी नाराज नहीं होते, ऐसे बोल रहा था वो। हाँ। तो फिर मेरी माँ फिर मेरे को कपड़े लेके देने लग गई। अच्छा वो अब महात्मा बना है संत, पहले उसने जैसे किसी से पूछा होगा ना, समझ गई। तो कह रहा है कि फिर मेरी माँ मेरे को जन्मदिन पे नए कपड़े लेके देने लग गई। जब बोला कि हाँ, कहता है, कह रहे पितर कोई वो थोड़ा होते हैं, बने हैं पुराने वो, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। वही, पर ठीक है जो है हर चीज बनी है वो बोल देते हैं ऐसे। चलो चलते हैं। मैं कह रही हूँ सही है, या तो राम लड्डू हो जाते हैं या ब्रेड पकोड़े हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा लोग ना ब्रेड पकोड़े बांटते हैं। अभी पीछे कोई ना पुलाव बांट रहा। तो गाइस ये है प्लेटें, अब हम बांटने लगे हैं एक एक करके। मैंने कहा चलो ठीक है, सबसे पहले अंकल को ही दे दो, बांट दो अब सबको ना एक एक करके। कोई नहीं दे। चलो हो गया। बच्ची को दे दो। थैंक यू भैया देने के लिए। अच्छा अच्छा थैंक यू। चलो, अरे हाँ भैया कह रहे मैं याद दिला दूंगा। चलो, तो कोको पूछी की फेवरेट हमें खाना मिल गया। मैंने कहा आपको ही पता था, देखते हो ना कितने टाइम से देखती नजर पड़ गई ना। मैंने कहा मैं छोड़ूंगी नहीं, मैंने स्टार्टिंग से जब भी दिखे लेती आई हूँ। ये क्या कर रहे हो? काट रही हूँ, मेरी मम्मी ने जीन्स फाड़ी क्यों? पर लेंथ बड़ी है ना, इसको शॉर्ट करना है। यार वो बंदा कर देगा, आपने क्यों काट दी? आड़ी टेढ़ी होगी फिर। कर देगा ना, कल भी तुम करवा के लाई थी, उसने काटी थी, वो लंबी कर दी। अभी मेरे को पता है इतनी काटनी है, उसके बाद फोल्ड करनी है। सारी जिंदगी हमने टेलरिंग का काम की, क्या बात है, हमारी जनरेशन सब कुछ कर लेती है, ऑल राउंडर है, मल्टी टैलेंट थी हमारी जनरेशन। मैं हमारी जनरेशन को सिर्फ इतना पता है 70 किस दुकान पे जाना है, किस दुकान से कटवाना है। 70 से 90 की जनरेशन मल्टी टैलेंट थी। और 90 के बाद वाली फिर 20 वाली तो बिल्कुल ही गए। तो जो हम कर रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे। हम तो अभी मैं चाहूँ तो मेरे को मशीन मैंने बेच दी, अभी 20 साल काम कराया ना। हाँ मुझे पता है, वहाँ पे पड़ी होती थी ना। मेरे को अब दिखने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं करती नहीं।
इन्हें मैं सब ये काम तो कर लूँ। हाँ सही नहीं पता है ये मेरे पापा अब आज भी ना, अब जैसे हम वो लेते हैं ना कवर लेते हैं उसके सर्दियों में जो कवर, मेरे पापा ही सिलते हैं कवर। हम दोनों के कन्नू और मेरे पापा नहीं सिले। मेरे पापा की तो चलो शॉप भी थी, मेरे पापा चाचू सब चाचू को काम आता है। सी ड्रेसेस खरीद के लाती थी ना, मार्केट से ठीक कराती थी फिटिंग, फिर घर आके मम्मी यहाँ से ठीक नहीं, मम्मी यहाँ से। मैं कहा लगता है तूने हाथ तो मेरे ही लगवाने हैं। हाँ। वहाँ भी पैसे देती है, फिर मेरे को तंग करती है। हाँ नहीं, आज जब तक आप इसको सेट नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। मैं कहा हद्दी हो गई, वहाँ क्यों देती है? चलो करो। तो बस अभी भी घर पे आए हैं और मेरे को ना, मैंने निखिल के लिए बैग मंगवाया था, तो मेरे को बहुत ये था कि यार 15 तारीख है, आया ही नहीं। मैंने कहा चलो छोड़, अब बाद में दे दूंगी। और मानोगे 15 को ही शाम को आ गया। मतलब आज मेरे को बता सकती हूँ हाँ आपने कुछ मंगवाया और वो 15 को ही आया। अगले 2-3 दिन बाद ना वो तो एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते रहते, लेकिन ये। और गाइज सिंघाड़े में रास्ते में मम्मा को घर पे फटाफट पकड़ा दिए और एक राम लड्डू देने थे कहीं पे, वो पे भी दे दिए, वो भी दे दिए। अब अपने लिए 2 लाई हूँ, बस खाती हूँ थोड़े से। और गाइज मैं आपको एक बैग दिखाती हूँ, या मैं छोड़ो ये खोलेंगे, यही ओपनिंग करेंगे तब आपको दिखाती हूँ, है ना। मैं क्यों खोलूँ इनका गिफ्ट। तो बस गाइस ऑफिस से निकल गए, उतर गए, गाड़ी में बैठ गए। और आपने देखा था स्वाति ने रोज भेजा था, ऊपर में बना नहीं पाया वीडियो क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं और मतलब बहुत सारे सब आसपास बैठे होते हैं, तो मैंने थोड़ी सी बनाई थी, तो उसके लिए बहुत थैंक यू सो मच। और अब मैं जा रहा हूँ तिलक नगर से, रास्ते से निकलते हुए कुछ उसके लिए लेके जाऊँगा मैं, जैसे कि कुछ ना कुछ थोड़े बहुत गिफ्ट्स लेके जाऊँगा, कपड़े वगैरह लेके जाऊँगा। तो फटाफट मैं निकल के जा रहा हूँ और दिखाते हैं आपको मैंने क्या लिया थोड़ी देर में। अभी ना मम्मा और मैं बैठे हुए थे, तो मैं वैसे ही मतलब अपनी दादी की, मतलब जो उनकी मदर इन लॉ उनकी बात कर रही थी। अब तो वो चले गए ना, उसके बाद ना इतनी देर तक वहीं बैठी रही। मुझे माँ जी की एक एक चीज़ याद, मतलब मेरी दादी जो थी उनकी एक एक चीज़ याद आ रही थी। वो इतने अच्छे थे, इतने अच्छे, मतलब टच वुड बहुत अच्छे थे, बहुत। मतलब जिन ने पुराने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे ना, तो ज़रूर देखा होगा कि मैं और माँ जी मस्त बैठते थे, बातें करते थे। मेरे और माँ जी का बॉन्ड बहुत, गोलू और माँ जी का तो था ही, मतलब वो ऑब्वियसली फर्स्ट चाइल्ड थी उनकी, तो उनका और गोलू का था। माँ जी का मैं दादी को माँ जी बोलते थे, क्योंकि ना गोलू ने माँ जी बोला तो सब बच्चे वही फॉलो करते रहे। तो अभी वैसे ही जर्नली मैं वो देख रही थी फ़ोटोज़, तो फिर माँ जी की आई, तो फिर वही देखते देखते मेमोरीज। अब मेरा इतना मन है मम्मी के पुराने व्लॉग्स देखूंगी और दादी को देखूंगी। बहुत बहुत बुरा फील होता है, पता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। मेरी गोद में थे दादी जब उनकी डेथ हो गई थी, उनको हम लेके जा रहे थे एंड आई वाज लाइक प्लीज़ कुछ हो जाए वापस आ जाए, कुछ हो जाए वापस आ जाए, बस कुछ ऐसा हो जाए कि दादी वापस आ जाए। बट ठीक है, बड़ों का साया होना बहुत ज़रूरी होता है घर में, मुझे ऐसा लगता है। तो धनिया पुदीने की चटनी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने साथ में नींबू, इनके लिए एवोकाडो मंगवाया है, धनिया पुदीना और साथ में पनीर, क्योंकि कल बनेगा बेसन का चीला। बस गाइस यहाँ पे मैं ले आया हूँ केक और थोड़े से गिफ्ट, और बस अब अंदर जाने लगा हूँ, जाके देता हूँ उसको रिएक्शन, देखता हूँ फटाफट। और आज एनिवर्सरी है, आपको पता ही है, तो बस चलते हैं अंदर और देखते हैं इसका रिएक्शन। उसको पता नहीं है कुछ भी, इसको लग रहा है कोई केक वगैरह नहीं लेके आ रहा मैं। हेलो जी, हैप्पी एनिवर्सरी। केक लाया हूँ और थोड़े से गिफ्ट लाया हूँ, देखो। मैं भी लाई हूँ आपके लिए कुछ। अच्छा जी, हाँ। तो फिर दिखाओ, साथ ही अनबॉक्स करते हैं फिर। साथ करें? मेरे लिए भी लाए हुए थे हैं। अच्छा जी, बताया आ नहीं रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि आ जाए ना आए पता नहीं, फिर लेकिन पहुंच भी जाओगे। ऑनलाइन मंगाया हुआ था क्या? अच्छा जी, बताया। आपने ऑनलाइन? मैं तो लेके आया हूँ, शॉपिंग करके आया हूँ। हाँ अभी, तभी तो लेट हो गया आधा घंटा। मैं वही सोच रही हूँ, पता नहीं 9-7 में लगा था केक ले लोगे पक्का, मुझे यही था। केक लेने लग गया था और फिर ये मैंने कहा थोड़ा सा सामान और ले लूँ। फिर आज बाहर से भी खाना है। अच्छा जी, ये तो आज हमारा म्यूचुअल डिसीजन था। हाँ। मैंने कहा था क्या बनाऊं, क्या खाने का डिसीजन तो था, तो इन्होंने कहा कि मंगवाते हैं। मैंने कहा ठीक है। अच्छा मैं दिखाऊं आपके लिए? आपके लिए मॉर्निंग रख दिया। अच्छा जी, वाह। चलो अनबॉक्स कराते हैं, दिखाओ। मम्मा को बुलाना। हाँ मम्मी, चलो। तो गाइस हमने मम्मा को बुलाने का, ऐसा हो नहीं सकता सेलिब्रेशन, एक बंदा बैठे ना। Congratulations, 1 year complete. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू
थैंक यू। इस समय अभी एंट्री हुई, तब भी एंट्री मेरी अभी भी 10 बजे एंट्री हुई थी, आप लोग आए इस समय थे। हाँ आप पता क्या, आप ना मम्मी ना तिलक नगर मार्केट में फंस गई इस चक्कर, सामान उठाने के चक्कर में ना। हमारा बहुत सारा फोटोशूट बच रहा था हम उस इस टाइम समय फोटो नहीं, हम फोटो पे, लेकिन हमने टाइम पे फोटोशूट करा लिया था अपना। मुझे तो लगा था तुम आज कहीं जाओगे घूमने। नहीं कोई नहीं, अब हमने कहा अब पता है क्यों, वीकेंड में हमने अच्छा जाना ना, तो हम फिर कई बढ़िया वीकेंड देखेंगे, प्लान बढ़िया से बनाएंगे। बना पड़ा प्लान तो बताया नहीं है, कोई बात बताया नहीं। नहीं है अभी, अब अनबॉक्स suspense करो, है। चलो ठीक है, पहले आप करो। दिखाओ। अनबॉक्सिंग से पहले हम सोच रहे हैं पहले काटते हैं केक, केक तो काटते हैं। चलो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेट्स गो 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 गो। ये कौन सा केक लाए हैं मेरे लिए? केक तो बहुत बहुत टेस्टी होगा, है, सबको सबसे बढ़िया लगेगा केक, मैं समझ गई। ये पक्का है। कौन सा है? चलो भाई। तो बस गाइस करने लगे केक कट। स्वाति कही ऐसी कट नहीं ऐसे ही कर लेते हैं। चलो भाई, हैप्पी एनिवर्सरी टू अस, हैप्पी फर्स्ट एंगेजमेंट एनिवर्सरी भाई। 1 ईयर और इस कंप्लीट। समय तक तो तब भी रिंग नहीं बनी थी मुझे, हाँ, ये टाइम था, इस टाइम। एंट्री होने वाली। आ जाओ भाई, तुसी भी आ जाओ। लो, अरे मैं खाऊंगी, मम्मी का फेवरेट केक है ये। पहले तुमको खिलाना चाहिए मुझे। कोई बात नहीं, आप खिला दो, एक ही बात है। पहले मुझे खिलाना खिलाओ चाहिए, इसको। बाद में एक ही मुझे बात है। खाना चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पैदा तो आपने करा, नहीं करते तो कैसे होता? चलो भाई खिलाओ, नहीं पैदा भी किया, शादी तक भी तो हम ही लाए वही हैं। तो खिलाओ। पेरेंट्स ही लाए हैं ना शादी तक वही भी। तो कह रही हूँ। थैंक यू। आपने ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ ये बिस्कुट कौन सा होता है, ये देखो, ये बिस्कुट होता है बिस्कॉफ, इसी का केक बनता है पूरा। इसका केक बनता है, ये खिलाना बहुत अलग टेस्ट है। चीज इसी के की क्रीम बनती है, बिस्कॉफ क्रीम। गिफ्ट अनबॉक्स करने लगा हूँ पहले, फिर मैं करूँ। बोलता स्वाति को करने के लिए, नहीं, पहले आप करो, पहले आप मैं करो। कर लूँ। और मैंने चेंज कर लिया क्योंकि शर्ट में ये मैंने इनको यही दिया ऑफिस में दिया था, और मैंने भी इसको ये दिया उनके साथ। और साथ में इन्होंने फ्रर वॉशर भी दी। चलो, और ये बैग सा लग रहा है, और हाँ बैग ही है, ट्रैवल बैग। यस। तो गाइस ये है नीड फुल का ट्रैवल बैग, लेदर में। वाओ क्या बैग है। चलो हम ट्रैवल करते थे जैसे, तो बैग की जरूरत पड़ती है, यहाँ लेदर में बैग कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा यूज वाली चीज है। है। आपके क्योंकि ये हम कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, ये सिर्फ यही ऐसे बैग ही यूज करते हैं, ये इनको ट्रॉली बैग्स नहीं पसंद। साइड वाला बैग पकड़ो और स्टिच। और अब देखो ये फोटोज वगैरह सुंदर कितना है। प्यारा लग रहा है बैग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूजेबल, थैंक यू थैंक यू। यूज चलो फटाफट आप करो हाँ, unbox। कर। यूजफुल है, यूज। हाँ, चीज दो काम की दो, मतलब बंदा रेगुलर यूज तो करे। चलो इसको साइड करो, करते हो। अब आप करो, दिखाओ आपको। अब देखा जाएगा चीना गिफ्ट, दिखाओ क्या क्या है एक एक करके। ये मैं लेके आया हूँ जीन्स टाइप लोअर है, जो काम आ जाएगा कहीं भी। कलर अच्छा है। प्यारा, कलर प्यारा ना। हम्म, एक शर्ट, ये शर्ट है एक बेसिक सी, अरे बढ़िया। हाँ बहुत हाँ, प्यारी है। नहीं तो चेंज हो जाएगी, कोई बात नहीं। आ जाएगी। आ जाएगी। ठीक है। और कलर प्यारा, कलर प्यारा। ये एक टॉप है, सारे अलग कलर हैं, डिफरेंट से, कितना ठीक है। सुंदर लग रहा है ये। हाँ डिफरेंट कलर है। ठीक ये है। मुझे लगता है आपने अभी भी लिए ये। अभी लिया तिलक नगर से, बोल दो रहा हूँ आते वक्त, जब केक लिया तभी। ओह, और एक ये टॉप है सिंपल छोटा सा। ये छोटा सा लाया या नहीं आएगा? आएगा आएगा ये आएगा बच्चों का ले आए किसी आएगा बच्चे का। आएगा जो मैंने आएगा। कल टॉप पहना हुआ था ना, जब मैं सब में गई थी, वो इससे भी छोटा है। वो लगते नहीं है, ये ना स्ट्रेच हो जाते हैं टॉप, ऐसे हो जाते हैं। ट्राई करके देख लगते लेना, नहीं तो है। चेंज हो जाएगा, नहीं, कोई नहीं बात आएगा, नहीं। मुझे पता है। मेरे पास सारी तो ऐसे टॉप है। तो गाइस ये है टोटल अपना गिफ्ट। और ये देखना और पीछे क्या लिखा है, Still स्टिल अ a किड। kid। अभी भी मैं बच्ची हूँ, मैं पूरी जिंदगी बच्ची ही रहूंगी। येलो येलो हो गया है। यस, चलो वेरी प्रीटी, बहुत सुंदर है। फिर से थैंक यू ले लो मेरे से भी। चलो दे दो, थैंक यू धन्यवाद जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैसे है ना हम? गाइस आज अपना प्लान था कि बहुत सारी फोटोज दिखाने को आपको, बहुत सारे जो अनसीन फोटोज हैं, एंगेजमेंट की, शादी की, बहुत जो मैं कल बोल रहा था, बात कर रहा था, 1000-1500 फोटो है कम से कम, उसमें चूज करके दिखाने का था। एक एक करके हम बोल के दिखाते, लेकिन दिखा नहीं पाए क्योंकि पर बहुत कल सारा करते हैं। कल, लेकिन जरूर करेंगे हम ये चीज, और मुझे ना कल आपको unseen दिखाएंगे। वीडियोस दिखानी है। एक जो मेरे पास है वो पायल दीदी और गोलू दीदी के, गोलू के, वो नाच रहे हैं बड़ा मस्त।
वो ना किसी ने बताया, और मैंने भी कल ही देखी, जब मैं ना फोन पे स्क्रॉल कर रही, जो वो वीडियो है ना बहुत अच्छी है, और साथ में चीकू भी था। तो बस गाइस आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और विशेष के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो बस गुड नाइट कर दो मम्मी। थैंक यू होता, थैंक यू नहीं होता। थैंक यू हो गया, कोई बात नहीं। Thank you। आज देसी बंदे हैं बिल्कुल। थैंक ठुमकू बोलूंगा मैं तो, ठुमकू ठुमकू। तब भी लोग वो ओके है भाई, कोई दिक्कत नहीं यार, बिल्कुल वो रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जान के बोलता है। रो नहीं नहीं, जैसे निकलता है वैसे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत नहीं है। देसी मस्त क्या एक सॉन्ग है ना, देसी देसी ना बोला कर। कचौरी रे। रे। ये देखो, अब मैं आपको ये दिखा रही थी, जो मैंने परसों टॉप पहना था, हाँ। देखो उससे भी छोटा है वो, दुल्हन गाउन उससे भी छोटा है ये लगते हैं, पर ये आते प्रॉपर इतने ही हैं। वो मैं क्योंकि मैं यहाँ पहनती हूँ, अच्छा मेरा आदत मतलब इतना ही है, मैं हाई बहुत हाई वेस्ट पहनती हूँ। हाई वेस्ट पैंट के चलो गाइस आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट और कर दो। थैंक यू सो मच फॉर बोल और दिया। सबने नमिश को विश किया बर्थडे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हाँ। आपने नमिश को ब्लेसिंग की। चलो जी, birthday की। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी साहिल आया है हमारे लिए चॉकलेट्स लेके। चॉकलेट चॉकलेट्स थैंक यू सो मच केक के लिए। इससे पहले हमने जस्ट अभी केक काटा, साथ ही काटे थोड़े, और 5 मिनट पहले आया था। एक और काट लो। नहीं नहीं साल की तो उसमें आएगी, उसमें उस तो टाइम party है, तो यार grand भाई party वो है। तो पार्टी होनी है, Grand party वो तो इतना बड़ा केक, जैसे मैंने एंगेजमेंट पे इतना बड़ा केक काटा था ना, मैं एनिवर्सरी पे सेम इतना बड़ा ही काटूंगी। मैं तो उसी का वेट कर रहा हूँ। गाइस आज तो बाहर से खाना मंगाया था, और ये नान, गार्लिक पराठा, दाल मखनी, पनीर कौन सा था, कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर, और बस अब खाने लगे हैं से आने के हम। बाद कहीं जाने की हिम्मत नहीं। और हमने सोचा था बाहर से खाएंगे, खा तो बाहर से ही रहे ना गाइस, हाँ। चाहे हम घर बैठ के खाएं, घर में ही जो मजा है ना वो कहीं नहीं है।